गुरचरण। और आज जो हमारे मेहमान हैं, हमारा मुद्दा क्या है? पिछले 2-3 दिन से जिस तरह से हम जम्मू की बात करें, तो जिस तरह से जेडीए का पंजा जो है वो चला है, उसी के ऊपर हमारा मुद्दा जो है वो आज की डिबेट जो है वो होने जा रही है। और सबसे पहले तो मैं हमारे जो मेहमान हैं आज, मैं उनका तारुफ जो है वो आपसे करवाना चाहूँगा। रफ़ाकत एजाज़ साहब, जो कि चेयरमैन ऑल ट्राइबल गुज्जर एंड बकरवाल कमेटी जो है वो जम्मू से हैं। और रफ़ाकत जी, शुक्रिया। आपको हम वेलकम करते हैं। इनके साथ-साथ हमारे बीडीसी जो थैंक यू हैं थैंक वो यू नगाली साहब, साईं बाबा चौधरी नज़ीर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बहुत ही जल्द हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं अमन टाबर जी, जो कि बीजेपी यूथ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। हम आप सभी मेहमानों को सबसे पहले तो बहुत-बहुत खुशामदीद सर, थैंक यू आपका वेलकम। थैंक यू तो थैंक यू जैसा कि मैंने जिक्र किया है अभी के, जिस तरह से जेडीए का पंजा जो है वो 2-3 दिन पहले की जो बात है, जम्मू के अंदर रूप नगर के अंदर जो वाक़ा हुआ है, जिस तरह से एक्शन लिया गया है जेडीए की जानब से। रफ़ाकत जी, आप जो है नुमाइंदगी करते हैं, आपका ताल्लुक जम्मू से है। ये जो वाक़ा जिस तरह से ये एक्शन हुआ है जेडीए की तरफ से, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इसको किस तरह से देखते हैं सर? गुरचरण सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों से किस तरह से हमारी जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है, इस पे सितम और एक जो पीला पंजा जो जम्मू के अंदर चलाया गया है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जिस तरह से हमारे लोग जो ट्राइबल लोग हैं, वो अपना किस तरह से अपना आशियाना जो है वो एक दूध का तिनका तिनका, एक दूध का कतरा कतरा बेच के जो अपना वो घर बनाते हैं, किस मेहनत से वो अपना घर बनाते हैं। कोई भी इंसान है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से है, किसी भी रिलीजियस से है, कितनी मेहनत से वो अपना आशियाना बनाता है और कितनी उम्मीदें लेके वो बनाता है कि हमारा जो रहन सहन है किस तरह से होगा, हमारे बाल बच्चे का क्या होगा, हमारी औलाद किस तरह से रहेगी। हर एक इंसान की यही सोच होती है। लेकिन हमारे कम्युनिटी के अंदर जो गुज्जर बकरवाल लोग हैं, बहुत ही कठिन की जिंदगी जो है गुजारते हैं। 6 महीने यहाँ होते हैं प्लेन इलाका में बर्फबारी की वजह से, और 6 महीना यहाँ की गर्मी जब लगती है, या अपना माल मवेशी लेके पहाड़ों पे चले जाते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो यहीं पे सेटल हैं जम्मू के अंदर। और देखा जाए कि जम्मू के अंदर बहुत सारी जमीनें हैं, जेडीए की जमीन है, मालकियत जमीन है, स्टेट लैंड है, काफी सारी जमीनें हैं वहां पे। लेकिन हम ये कोई सिलेक्टिव जो जगह है, यहाँ पे ही जेडीयू का पीला पंजा जो है, ये मशीनें ले आते हैं विदाउट एनी नोटिस, विदाउट किसी एडमिनिस्ट्रेशन की, विदाउट एनी किसी जो वहां पे सरपंच पैंचिस के अतला के बिना ही वहां पे पहुंच जाते हैं, और एकदम हमारे लोगों के साथ इतना जुल्म और इतना सितम करते हैं कि नाकाबिले बर्दाश्त है। आप जम्मू में देखिए, जेडीए जब बोल रही है कि हमारे पास 90,000 कनाल जमीन जो है, जेडीए के जमीन जो है जम्मू में, आप बताइए सर कि वो 90,000 जमीन कहां पे है। आपको जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार नहीं है, आपको जम्मू कश्मीर की आवाम से प्यार नहीं है, यहाँ की जमीन से प्यार है, बल्कि लोगों से प्यार नहीं है। हमारे लोग रफ़ाकत बड़े रफ़ाकत जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको कि क्यों आप जम्मू से हैं, आप इस वक्त जम्मू में हैं। आपने उस जगह का मुआयना किया सर? आप वहां पे गए हैं? बिल्कुल सर, मैं वहां पे गया हूं, मैंने देखा है, विजिट किया है, मैं कल भी वहां गया था। मैंने जिस तरह से वहां पे देखा, एक एक तो कहर जो वहां पे बलडोजर का कहर, जो लोगों के बड़े बड़े मकान बने हुए थे बेचारे गरीब लोगों के, एक मेहनत से उसने घर बनाया हुआ, जिस गरीब गुजर ने, तो वो घर एकदम तोड़ दिया। पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, पुलिस डिपार्टमेंट किस तरह एक गरीब आवाम को, एक 90 साल के बुजुर्ग को किस तरह से घसीट रही है। क्या ये इंसाफ है? ये कहाँ का कानून है कि विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी कोई उनको अतला दिए बिना ही एकदम उनके ऊपर बलडोजर फेर देना, उनके छोटे छोटे बच्चों को घर से उठा के बाहर फेंकना, उनके छोटे से बड़े को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। एक तो कोविड की बीमारी, ऊपर से इतनी खतरनाक बीमारी चल रही है, थर्ड वेव चल रही है, और यहाँ हमारे लोगों के साथ इतनी ना इंसाफी, एक नाकाबिले बर्दाश्त है। हम ऐसा कभी कभी भी हम ऐसा नहीं, अगर पंजाब में देखा है जिस तरह से हमारे सिख भाइयों ने आंदोलन शुरू किया, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ के भी लोग मिलके
और आंदोलन शुरू कर दें। हम नहीं चाहते कि हम गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करें, हम नहीं चाहते कि हम किसी दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करें, हम नहीं चाहते कि बीजेपी के खिलाफ हम एक प्रोपेगेंडा उठाकर उसके डंडा उठा के बीजेपी के पीछे पड़ जाएं कि किस तरह से हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। ये सिलेक्टिव लोगों के साथ, जो हमारी कम्युनिटी के साथ इससे पहले भी ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन जो ये ज्यादती पिछले 2 दिन पहले हुई है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। रफाकत जी, मैं एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा। आपने मौके पे वहां पे विजिट किया है और शायद कहीं पे जेडीए की कुछ कंस्ट्रक्शन या कहीं रास्ते में कोई ये जो मकान वहां पे थे, कहीं ये तो बाधा नहीं बन रहे थे वहां पे? सर देखिए, जो रूपनगर है वो पूरा जेडीए का है, हम मानते हैं जेडीए की जमीन है, लेकिन जब लोगों ने वहां कंस्ट्रक्शन की तो तब ये जेडीए कहां थी? तब जेडीए वाले क्यों नहीं आए? तब ये जेडीए वाले उन गरीब हमारे गुज्जर बकरवाल लोगों से लाख लाख 2-2 लाख रुपया घूस लेते हैं और रिश्वत लेते हैं और बोलते हैं आप मकान बनाइए। तब ये आप उस वक्त जब ये जमीन इनके पास थी, तब इन जेडीए वालों ने क्यों नहीं रोकथाम की कि आप ये मकान यहां मकान मत बनाइए, ये जमीन हमारी है, हमें जमीन से प्यार है, हमें लोगों से प्यार नहीं है, हमें जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो खाली जमीन चाहिए। इसलिए ये सरासर नाइंसाफी हो रही है हमारे लोगों के साथ, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। वी आर द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द जम्मू एंड कश्मीर। अगर इसी तरह से ये लोग हमें तंग करेंगे तो हम कल रोडों पे आएंगे। अब अभी भी जो है ना सर, प्रोटेस्ट पे लोग वहां पे हैं, तो अब आपकी क्या मांग है और आप जो है वो फर्दर क्या स्टेप है आपका? सर हमारी यही डिमांड है कि जो लोग जेडीए के वहां डिपार्टमेंट वाले आए, पुलिस डिपार्टमेंट साथ में आई और उन लोगों ने हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी की और लोगों के घर तोड़े, जिस तरह से या तो जेडीए उनके घर बना के दे या तो इमीडिएट उन लोगों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए, ताकि आने वाले लोगों के, हमारे कम्युनिटी के साथ और बाकी लोगों के साथ ऐसी नाइंसाफी ना हो कि इसके ठंड के मौसम में एक तो जहां देखा जाए तो दूसरी तरफ लोग हीटर लगा के बैठे हुए हैं, डबल डबल रजाइयां लेके बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे लोगों को घर से बेघर कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, अगर यही सबका साथ सबका विकास है तो बाकी वाले लोग क्या करेंगे? हमारी कम्युनिटी के साथ हमेशा नाइंसाफी हुई, हम नाकाबिले बर्दाश्त करेंगे इसका। रफाकत जी, मैं आपके पास आता हूं। अमन जी, जो कि बीजेपी के यूथ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन जी, आपका स्वागत है, आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, रफाकत जी ने जिस तरह से कहा, जो जेडीए का पंजा जिस तरह से जम्मू में चला है, और मेरा सीधा सवाल आपसे है कि बीजेपी का ये मानना है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो सर ये आज ठंड के मौसम में इस तरह से घरों को तोड़ देना, और जहां जिनके घर टूटे वो बेचारे कह रहे हैं कि 70-70 80-80 साल से वहां पे वो रह रहे हैं, तो अगर ये कार्रवाई जो हुई है जेडीए की तरफ से सर, तो आपकी हुकूमत है, आप सेंटर में भी हैं और स्टेट में भी आपका जो है वो पूरा है, और इस तरह की ठंड के अंदर सर ये मसला जो है, मैं इसको एक कम्युनिटी मतलब गुज्जर या बकरवाल से जोड़ के नहीं देखूंगा, मैं सीधा मैं ये जानना चाहूंगा सर कि ये जो इस कप कपाती ठंड के अंदर सर, ये मतलब आपको लगता है कि सर ये जायज था? अमन जी। सबसे पहले तो गुलशन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे बड़े भाई नजीर गुज्जर साहब और फाकत साहब, सबको मेरी तरफ से पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देखिए गुलशन जी, सबसे पहले तो ये जो बात आपने कही, मेरे ख्याल से इस ठंड के मौसम में जो हमारे गुज्जर भाइयों के साथ हुआ है वो गलत हुआ है। इस बात को मैं भी मान के चल रहा हूं कि इस ठंड के मौसम में, कल भी परसों देख रहा था वहां की वीडियो की, जो भी वहां के साथ लोगों के साथ बेइंसाफी हुई है वो बहुत गलत है, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, बेचारे वहां बैठे हुए थे, कितने सालों से थे, ये तो एग्जैक्ट मैं भी नहीं बता सकता कि कितने सालों से ये लोग थे। लेकिन अगर ऐसा कुछ करना भी था जेडीयू को, तो पहले मेरे ख्याल से पहले उनको नोटिस देना चाहिए था, और अगर वो नोटिस देते तो उसके बाद अगर वो लोग अपने घर ना खाली करते या वो अपना ठिकाना पहले ढूंढ के रखते तो मेरे ख्याल से ये ठीक होता। अगर उन्होंने नोटिस नहीं दिया और डायरेक्ट जाके वहां पे पीला पंजा मारा है, तो मैं कहूंगा कि ये तो जेडीए की बहुत बड़ी गलती है। अब इसमें जो है आप कहें कि सरकार जो है, हम मानते हैं कि सेंटर में हमारी हुकूमत है, लेकिन जहां पे एक चुनिंदा गवर्नमेंट जहां पे नहीं होती, जैसे जम्मू कश्मीर में आज जो है
जो है राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, जहां पे चुनिंदा गवर्नमेंट नहीं होती, वहां पे ऐसे जो निर्णय लिए जाते हैं उस पे आप किसी हुकूमत को नहीं कह सकते। ये एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला था, वहां के जेडीए का फैसला था, उन्होंने क्या फैसला लिया, किस तरीके से लिया, लेकिन हमारी नजरों में यह फैसला गलत था। आज भी शायद हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब उन लोगों से मिलने गए, और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा गुज्जर। मैं अमन जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं आपने बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना की तरफ इशारा किया, तो मैं उन्हीं की बात करना चाहूंगा। वो तो कहते हैं कि गुज्जर हमारे भाई हैं, गुज्जरों के लिए हमने ये किया, गुज्जरों के लिए हमने वो किया, मतलब उनको भाई कहते हैं, वो बहुत कुछ कहते हैं। आप मुझे ये बताएं कि एडमिनिस्ट्रेशन जब जो है वो गवर्नमेंट चुनी हुई नहीं होती, जो ब्यूरोक्रेट्स लोग होते हैं, तो सर उन्हीं की डायरेक्शन पे तो जो काम होता है ना, जो है कोई वो लोग जो है कुछ भी नहीं होती वो। आज आज जो है यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे हुए हैं। अब जेडीए का क्या फैसला है, आपको पता है कि जेडीए की भी एक अपना अपना ही उनका सिस्टम होता है। अब जहां पे अगर आप देख ले कि पुंछ में भी जो म्यूनसिपैलिटी है, तो जब बाजार के अंदर भी छज्जे निकले होते हैं तो म्यूनसिपैलिटी का अपना फैसला होता है। मुझे नहीं लगता कि वो डीसी साहब से परमिशन लेते होंगे, क्योंकि वहां पे एक मेयर होता है उनका। तो ये फैसले जो उनके लिए गए हैं, पहली बात तो गुरचरण जी, मैं ये मानता हूं कि ये गलत हुआ है, गलत हुआ है हमारे भाइयों के साथ। हमारे भाई बेघर हुए, और हम ये चीज जानते हैं कि जब कोई बंदा बेघर होता है तो उसके साथ क्या बीतती है, उसके दिल के ऊपर क्या बीतती है। अमन जी, मैं आपके पास फिर से लौट के आता हूं। हमारे साथ नजीर साहब भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम जो है वो बात करेंगे। नजीर साहब, अमन जी साफ तौर पे मान रहे हैं कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। अब जो है वो सुधार कैसे होगा, अब क्या होना चाहिए? जो बेचारे घरों में नहीं है इस वक्त, खुले आसमान के नीचे हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है? ये तो कहते हैं कि गलत हुआ, हम इन्हीं से जानेंगे। मैं अमन से, मेरा सवाल रहेगा, मैं आपसे लौट के आऊंगा, तो आप इनकी बातों से किस हद तक इत्तेफाक रखते हैं, नजीर साहब? देखिए सिंह साहब, बात यह है कि ये जो लोग थे ये 1947 से पहले वहां आबाद हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो पीला पंजा चला है, ये अमन जी को मैं ये बताना चाहूंगा कि ये पीला पंजा गुजरों के मकानों पे नहीं चला। ये आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, आपके स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना के उन वादों पे और उन नारों के ऊपर पंजा चला है, जिनमें वो कहते थे कि गुजर हमारे भाई हैं, इनको फ्लैट बना के देंगे। ये प्रधानमंत्री के उन नारों पे चला है, जब वो जम्मू में या कहीं भी आते हैं तो वो कहते हैं कि ये देशभक्त कौम है, इनके लिए पूरा हिंदुस्तान हाजिर है, हम हाजिर हैं। ये उन नारों पे है जो कहते हैं कि 370 टूटने के बाद गुजर बकरवालों को हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट दे दिया। ये उन नारों के ऊपर हमला है, ये हमारे ऊपर हमला है। हम तो झेलेंगे ही। 47 से रियासत के अंदर जो हमने झेला है, हमारी नस्लों ने जो झेला है, जो जम्मू में झेला है, पुंछ में झेला है, या कहीं भी, ये हिस्ट्री जो आपने भी पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी, आने वाली नस्लें भी उसको पढ़ती रहेंगी, मसले चलते रहेंगे। लेकिन मौजूदा वक्त में अगर भारत के प्रधानमंत्री जो इतने स्ट्रांग आदमी है, जिनका ये नारा है कि जो हिंदुस्तान का फौजी है उसके लिए हम जान जान अपनी माल और सब कुर्बान करने वाले हैं। भाई वो तो एक फौजी का घर था, उस बूढ़ी माँ का एक बेटा फौज में था, और वो आपके ग्लेशियर पे ड्यूटी कर रहा है, पाकिस्तान के सामने बंदूक लेके खड़ा है, और आप अपनी पीला पंजा अपनी मशीन लेके आपकी एडमिनिस्ट्रेशन उसका मकान गिरा रही है। दूसरी बात, जो उस फौजी का मकान छीनने के बाद आप वो जमीन किसको देने वाले हो? आप किसी दुबई के सेठ को देने वाले हो, किसी यूपी बिहार के कारोबारी को देने वाले हो, किसी क्या कहते हैं वहां जो है साउथ के किसी पुजारी को देने वाले हो? भाई आप वो जमीन किसको देने वाले हो? जो 1947 से जो लोग बैठे हैं उनको उठा के, एक फौजी को उठा के, एक जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है, जो बेटियां वहां रो रही हैं उनसे निकाल के आप राइट टू फॉरेस्ट दे रहे हो। आज भी हमारे रैना जी का मैं अपने स्टेट प्रेसिडेंट साहब का बयान सुन रहा था कि जनाब गुजर बकरवालों को जो है हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट दिया, में रिजर्वेशन दी, हमने जनाब इनको फॉरेस्ट एक्ट दिया, हमने इनको पॉलिटिक्स में या इसमें जो है वो रिजर्वेशन दी। मुझे ये राइट टू क्या करना है, राइट टू दो रो रही है, और का जो आपका
जो वो कहते हैं जी वो कोई हारून है, पता नहीं कोई हारून चौधरी बनाया हुआ है स्टेट प्रेसिडेंट। आप ये काले लोगों को, बेजुबान लोगों को लेके मोर्चे के प्रेसिडेंट बनाकर बिठा देते, ये बात करेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? नजीर ऐसा साहब, नहीं है। आपकी आवाज जम्मू काट के रही बीच में आपकी आवाज काट रही नजीर साहब। आपकी आवाज काट रही है। मैं अमन के पास चलता हूं, सीधा मैं उनसे ही ये पूछना चाहूंगा। अमन जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। अमन जी से मेरा एक सवाल है सर। मैं अमन जी से ये जानना चाहूंगा। अमन जी, जिस तरह से नजीर साहब ने कहा कि 70-80 साल से वो लोग वहां पे रह रहे थे, तो उनकी भी एक ईमानदारी को आप मानिए ना कि 70 या 80 साल के अंदर उन्होंने कहीं पे भी जो है वो कब्जा नहीं किया, कहीं पर भी इंतकाल उन्होंने नहीं किया, तो वो क्या कर जाते इन सर्दियों के दिनों में? अगर वो मुश्किल के पीरियड में उनको नोटिस दिया जाता, हालांकि जहां तक हमने देखा है कि वो स्टे ऑर्डर भी एक जो भाई वहां पे दिखा रहे थे, तो ये सर्दियों के दिन कट जाते सर। उसके बाद जेडीए ये करती, क्योंकि जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त वहां पे लाइव भी चल रहा था और किसी ने वहां पे इनके दर्द को नहीं समझा, तो हम क्या समझे सर? गुरचरण जी, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं उनके दर्द को हम समझते हैं। और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब कहते हैं कि गुज्जर हमारे भाई हैं, गुज्जर हमारे सर का ताज हैं, या गुज्जरों को जो भी नजीर साहब ने अभी अपने मुंह से बयान किया कि गुज्जरों को जो जो राइट्स मिले हैं, चाहे वो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, चाहे वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, चाहे वो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट है, जो भी है, ये सारी चीजें जो, एक मिनट सर प्लीज मुझे बोलने दे 1 मिनट, ये सारी चीजें जो मिली हैं, मैं कहूंगा कि ये तो इन भाइयों का हक था, क्योंकि ये हमारे पिछड़े हुए लोग थे गुज्जर बकरवाल भाई, और इनका हक था जो इन्हें मिला है। लेकिन मैं ये चीज कहता हूं कि जो भी वहां के जेडीए ने किया है, ये चीज मैं भी मानने के लिए तैयार हूं, और ये चीज रविंद्र रैना साहब ने भी मानी कि ये गलत हुआ है। हो सकता है कि ये चीज आप भी मान लें कि हो सकता है कि ये चीज उनके नोटिस में नहीं हुई हो। अब जेडीए ने जो फैसला किया है, रविंद्र रैना साहब मुख्यमंत्री तो है नहीं कि उनसे हर चीज पूछ के की जाएगी। वो जैसे स्टेट प्रेसिडेंट कांग्रेस के रमन बल्ला साहब हैं, या नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला साहब है, ऐसे ही वो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है। तो अब उनसे ये चीज पूछी नहीं गई होगी। अब हर चीज में इस चीज को खींचा जाए कि ये सारे काम बीजेपी कर रही है, तो मेरे ख्याल से ये चीज ठीक नहीं है। ये सियासी एजेंडा जो है ये अलग है। अगर हमारे भाइयों के साथ वहां गलत हुआ है, हम ये चीज मान रहे हैं, अगर जो चीज गलत हुई है तो मेरे ख्याल से जेडीओ को या हमारे एलजी साहब को, उन लोगों को जो है जल्द से जल्द फ्लैट बना के देने चाहिए, उनके रहने का ठिकाना बना के देना चाहिए। फिलहाल अगर वो लोग बेघर हुए हैं तो उनको कहीं रहने का ठिकाना थोड़े दिनों के लिए देना चाहिए, और उन लोगों के लिए कोई ना कोई साधन ढूंढना चाहिए जहां वो रह के अपना गुजर बसर करेंगे। मेरा तो मेरे ख्याल से तो ये आप कुछ कह रहे हैं, अमन से आप भी सवाल पूछिए, और आपके जहन में क्या चल रहा है सर? आप आगे क्या होने वाला है रफाकत जी? अमन जी, पहले आपने कंटेम्प्ट किया, हम इसका आपको थैंक यू बोलते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि आप एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के नाते होके आप इसका कंटेम्प्ट कर रहे हैं कि इन लोगों के हमारे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी पे जुल्म हुआ है एक किस्म का। लेकिन हमारी डिमांड है कि क्या जेडीए इतनी जालिम है कि वो एक बूढ़ी माँ, 70 साल की माँ, उसके आगे हाथ बांध के उससे सवाल कर रही है, जेडीए के ऑफिसर जो वहां पे थे, कि मेरा घर मत तोड़िए। क्या जेडीए इतनी जालिम है, इतनी, वो इसको जरा से भी तरस नहीं आई कि एक बूढ़ा बाप किस तरह से उन्होंने पकड़ के और घर से बाहर निकाल दिया, उसके कपड़े तक खोल दिए उसके। ये कहां का जुल्म है? ये कहां का जुल्म है? हम इसके खिलाफ हैं कि अगर जेडीओ ने मकान तोड़ने थे, मैंने पहले भी आपको कहा जी, अगर डिमोलिश करने थे तो इनको कम से कम नोटिस देना था। अगर क्या निर्मल सिंह का मकान जो है, डिप्टी सीएम जो है, उन्होंने बिल्कुल आर्मी गेट के सामने जो अपना घर बनाया है, सेम स्टेटस है वहां का, सेम लैंड का स्टेटस है, क्या उसका घर नहीं तोड़ेंगे आप? क्या वहां पे जो जेडीए है वहां पे नहीं पहुंच सकती? क्या जेडीए उनका घर डिमोलिश करेगी? मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर रविंद्र रैना जी बोलते हैं कि हूं गुजराना पक्का कोठा बना दूंगा, क्या गुजरा ने अपना जो कोठा बनाया हुआ था उन्होंने भी ढाल लगाए था, उन्होंने भी बिल्कुल खत्म कर गए। दो सवाल तो हमने किए जिसलिए कि इन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट दितो है,
पिछला 7-8 साल ते हम फॉरेस्ट राइट एक्ट वास्ते हमने दिल्ली जंतर मंतर भी आप हम दे सकें, गूगल का भी सर्च कर सकें कि ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने दिल्ली जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट किया है कि हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट दी तो जाए। लेकिन उसके बावजूद जड़ी भी सरकार इससे पहले आई उसने कोई फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं लायो, गुज्जर बकरवाल ने हमेशा वहां रखियो और खाली वोट बैंक वास्ते इस्तेमाल कियो। आज जिस टाइम 370 हटायो गयो तो कि एक नवा जम्मू कश्मीर बनाया गयो और उसके बाद क्या ये नवा जम्मू कश्मीर देखने को आ रहा है कि किस तरह से हमारी माए बहनों को घसीटा जा रहा है, किस तरह से हमारे बुजुर्गों को घसीटा जा रहा है। क्या यही जम्मू कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर, क्या यही विकास है कि गरीब गुज्जर बकरवाल को घर से उखाड़ कर उसको बाहर फेंक देना, उसका सामान विदाउट एनी नोटिस के उसका सामान जो है घर से बेघर कर देना, इस ठंडी इस टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर में घर से बेघर करना, ये कहां का इंसाफ है। आप अगर चाहो तो डॉक्टर निर्मल सिंह का घर भी डिमोलिश करके दिखाओ, किसी गांधीनगर के अंदर जाके किसी अमीर का एक घर की ईंट तक तोड़ के दिखाओ, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह से किसी का मकान तोड़ा जाता है, कितनी मेहनत से वो घर बनाता है। रफाकत जी एक मिनट, ये तो नाइंसाफी है ना। रफाकत साहब ने जिन मुद्दों की तरफ जिस तरफ इशारा उन्होंने किया है सर, क्या जेडीए उन पे भी जो है कार्रवाई करने का दम रखती है सर? हालांकि मेयर जो है वो आपके हैं, बीजेपी के, ये तो सब कुछ है जम्मू के अंदर। गुरचरण जी, जिनका नाम रफाकत साहब ले रहे हैं, आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले जो है उनके ऊपर भी नोटिस निकला था कि उनका घर जो है गिराया जाएगा। अब उनका मसला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट क्या डिसीजन देता है। सर इनका मैंने पहले भी मैंने शुरू में भी ये चीज कही, एक मिनट रफाकत साहब, एक मिनट प्लीज। मैंने पहले भी ये चीज कही कि अगर इन गरीबों के, इन हमारे गुज्जर भाइयों के, या मैं कहता हूं कोई भी हो, गुज्जर क्या मैं कहता हूं कोई भी गरीब आदमी हो, चाहे वो गुज्जर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पहाड़ी हो, कोई भी हो, उस चीज से कोई नहीं। इन गरीबों के साथ जो अन्याय हुआ है, पहले तो मैं उन गरीबों की बात करूंगा कि उन गरीबों के साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए था। अगर जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर उनको नोटिस जा सकता है तो मेरे ख्याल से अगर इन लोगों को भी जाता, तो अगर ये नोटिस जाने के बाद अपने घर नहीं खाली करते तो मेरे ख्याल से जो है ये बहुत गलत था। लेकिन अगर एकदम उन्होंने ये चीज की है तो ये तो सबसे ज्यादा गलत बात है। मैं कहूंगा जेडीए ने ये जो काम किया है, हम भी इसकी निंदा करते हैं। अमन जी, आप अपने चेयरमैन, आप अपने स्टेट प्रेसिडेंट को क्या ये बोल सकते हैं कि इन लोगों को जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए, जिन लोगों ने विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी इतला दिए बगैर इन लोगों के घरों में घुसे, किस तरह से जबरन वहां की पुलिस रख के। और मैं एक मिनट अमन जी से मैं ये जानना चाहूंगा। अमन जी, आपने ये कहा कि जो हुआ है इनके साथ गलत हुआ है, सभी कहते हैं कि गलत हुआ है, इस मौसम ये हालात इस के लिए नहीं थे, लेकिन अब जो हुआ है वो तो हुआ है। लेकिन अब इनकी जो रातें हैं खुले आसमान के अंदर ना कटे, ये तो आप कर सकते हैं ना, ये तो बीजेपी कर सकती है, ये तो एलजी साहब कर सकते हैं कि उनको कैसे बढ़ेगा सर। मैंने यही चीज आपको पहले भी कही कि अगर सपोज कीजिए कि कहीं पे कोई फ्लड आता है या भूकंप आता है, तो उन लोगों को भी रहने के लिए कोई स्कूल या कोई ऐसी ब्रांचेस गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं जहां उनको रखा जाता है लोगों को रात गुजर करने के लिए। तो अब जो है इन लोगों के साथ गलत हुआ है, ये लोग बेघर हैं, तो पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज बनता है कि इन लोगों को जो है ठिकाना दिया जाए। फिलहाल जब तक इनका मसला हल होता है, ये लोग अपना जो है गुजर बसर वहां करें। दूसरी, उसके बाद मैं रविंद्र रैना साहब हमारे करनी है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, और वो उन्होंने हमेशा गुजर बकरवाल भाइयों का सोचा है और वो करेंगे। एलजी साहब से मैं भी उनसे निवेदन करूंगा कि वो एलजी साहब से बात की इन लोगों को जो है इनका कुछ ना कुछ इनको चाहे कहीं से भी स्टेट से भी। जी जी अमन जी, आवाज कट रही है, मैं नजीर साहब के पास आना चाहूंगा। नजीर जी, जिस तरह से अमन जी ने कहा कि हुआ तो गलत हुआ है, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये आप हुकूमत का फर्ज भी है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये फर्ज है कि इनको जो है वो इस तरह से दरबदर ना किया जाए, और आप अपने तौर पे मॉरल ग्राउंड पे आप जो है वो क्या कर रहे हैं और आपकी रणनीति क्या है, और आप इन जो बेघर लोग हुए हैं इनको जो है वो आप किस तरह से चाहते हैं कि ये सेटल हो, और क्या आपका मंसूबा है आगे? देखिए जी, हमारा मंसूबा यह है कि हमारे जो पुंछ की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो मेंबरान हैं,
जिनमें वाइस चेयरमैन और चेयरपर्सन साहिबा जो जम्मू में थी वो आज आगे होंगे, कुछ कल आ जाएंगे। हम जल्दी ही एक मीटिंग काउंसिल की तलब करेंगे। आवाज आ रही है जी? ओके, जी 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 आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ, एक मीटिंग तलब करेंगे और उसके बाद हम अपने काउंसिल को ये गुजारिश कर रहे हैं और हमने की भी है कि वो सीधा गवर्नर साहब से बात करें, ऑनलाइन टेलीफोन पे बात करें और उनको कहें कि आप इन लोगों को मुआवजा दें, इनकी जमीन और मकान वापस करें और जेडीए के जो ऑफिसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर वो नहीं करते हैं तो मैं काउंसिल से मेरी ये गुजारिश है और मेरी आवाम की ये डिमांड है कि हमारी पूरी जिला की काउंसिल को फौरी तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, मेरा अगर सवाल ये मेरा मेरा नहीं, मेरा मैं सवाल कुछ रणनीति की बात कर रहा हूँ, रणनीति की बात कर रहा हूँ ना। देखिए, प्रेशर बनाएंगे हम। ये एजिटेशन जो पुंछ से चलेगी, जहाँ 40% 50% गुजरे, जहाँ 50% गुजरे, हम यहाँ से ये एजिटेशन चलाने वाले हैं। नजीर साहब, आप प्रेशर बनाएं, वो आपका हक है, वो आपको डेमोक्रेटिक राइट है, आप बना सकते हैं प्रेशर। मेरा सवाल ये था कि इस वक्त वो कपकपाती सर्दी के अंदर जिस तरह से वो बेचारे जिंदगी गुजार रहे हैं, और आपका जो है वो इंसानियत की बिना पे आपका क्या मंसूबा जो है वो उनके ताई आप किस तरह से हमदर्दी अगर करना चाहेंगे, उनको ये इन दिनों से वो बाहर निकले, तो वो आपका क्या योगदान रहेगा? मेरा सवाल ये था। देखिए मैं आपको ये बात बताऊं कि ये गुजर कौम जो है, इसको सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो इज्जत और मान की जरूरत है। ये खाना बदोश कौम है, ये जंगलों में और टेंटों में वक्त गुजारती आई है। इस कौम ने, आज भी आप देखेंगे कि पहाड़ पे जो है बर्फ में आपको घोड़े गिरते और इंसान गिरते मिलेंगे। ये कौम जो है, इसने अगर गैरत के साथ सौदा किया होता तो इसके पास जागीरें होती। ये खाना बदोश इसीलिए हैं कि इनको सबसे पहले इज्जत और मान चाहिए। आप ये मत कहें कि वो इस वक्त सड़क में बैठे हैं, सड़क में नहीं बैठे होंगे। मुझे यकीन है वहां जम्मू में जो गुजर बरादरी के लोग हैं उन्होंने उनके रहने का बंदोबस्त किया होगा। बरादरी वाले लोग हैं, भाई बहन चाचा ताया सबके घर होते हैं। इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। ये कोई इस तरह की फैमिली नहीं है कि जनाब वो सड़क में बैठे हैं, वो कोई यूपी बिहार से नहीं आए हुए हैं, गोरखा नगर वाले या वो क्या कहते हैं कासिम नगर वाले नहीं है जो रेडियां लगाते हैं। ये लोग खानदानी लोग हैं। जो जंग है हमारी, वो इज्जत और मान की जंग है कि हमारे समाज के साथ जो ये बुलडोजर लगाई है, प्रॉपर्टी के नुकसान की बात अलग है, समझ के क्या लगाई है कि कितने परसेंट गुजर लोग हैं जिनका वोट भी इन पार्टियों को चाहिए, जिनकी सपोर्ट भी इन पार्टियों। आज आपके पास में आ रहा हूं अमन जी, आप कह रहे हैं कि 50 इस बार 50 के पार। अगर इस तरह से आप करेंगे, इस तरह से ये बुलडोजर चलेंगे, इस तरह से ये पंजे चलेंगे, तो कैसे सर पार होगा ये मसला? देखिए गुरचरण जी, मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो है आप सरकार को नहीं बोल सकते कि किस सरकार ने किया है। ये जेडीए ने किया है। जेडीए से जो है ये बताइए ना सर, मैं भी आपको कह रहा हूँ कि जेडीए से जो है, जेडीए से एलजी साहब को जो है जवाब मांगना चाहिए। एलजी साहब किसके हैं सर, ये बताइए ना, एलजी साहब किसके हैं? देखिए, एलजी साहब सेंटर से भेजे हुए, वो आप ये नहीं आप कह सकते कि वो सेंटर में किसकी सरकार है सर, वो बताइए ना, सेंटर में किसकी सरकार है? सबके हैं। एक चुनिंदा गवर्नमेंट से नहीं है, एक चुनिंदा गवर्नमेंट और एक जो है लेफ्टिनेंट का प्रशासन होना, उस चीज दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। चुनिंदा गवर्नमेंट का कुछ अपना ही काम करने का तरीका होता है। वो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, गुरचरण जी डेवलपमेंट की बात करें, देखिए हो सकता है हम इस चीज को लेके बैठे हुए हैं कि जेडीए ने गलत किया है, उन्होंने नोटिस नहीं दी, वो उन्होंने गलत किया है। लेकिन मैं ये चीज भी सर नोटिस दे के भी सर अगर घर तोड़ते, सर सुनिए मेरी बात अमन जी, अगर नोटिस दे के भी घर इनके तोड़ेंगे फिर ये लोग कहां जाएंगे? आप बताइए ना। आपको जमीन से प्यार है, आपको लोगों से प्यार नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के हमारे गुज्जर बकरवाल यहाँ के बाशिंदे हैं। 70 साल 47 से लेकर आज तक ये लोग देश के हमेशा तिरंगा झंडा उठा के रखा है हम लोगों ने। फिर आप बोलते हो कि ये नोटिस देकर इनको जमीन खाली की जाए। आप बताइए ना सर। बात कर रहे हैं सर, मैं मानता हूं उस बात को, सर इस बात को मानते हैं, लेकिन आप जमीन खाली करके किसको देना चाहते हो? आप जमीनें खाली करके किसको देना चाहते हो? भाई साहब मेरी बात सुनिए ना, ऊंचा बोलने से कुछ नहीं होता, ऊंचा बोलने से कुछ नहीं होता। अगर जम्मू कश्मीर में हम ये चीज मान रहे हैं, जम्मू कश्मीर में है ना, सुनिए, जम्मू खत्म हुआ है तो वो वाहिद हमारे गुजर बकरवाल लोगों की वजह से हुआ है, वाहिद हमारे उन लोगों की वजह से हुआ है जो पहाड़ों पे रहते हैं, क्योंकि उन लोगों ने आर्मी के साथ मिलकर जो है आतंकवाद को खत्म करने का काम किया है। हम ये कहते हैं कि गुजर बकरवाल हमेशा जो है देश के हित में रही है, देश का झंडा बुलंद रखा है। ऐसा हमने कब कहा कि गुजर बकरवाल ने देश का झंडा नहीं उठाया?
अब देखिए, अब जो गलत फिर हुआ मेरा सवाल है, उसके जमीनें ऊपर क्यों जो है खाली करवा रहे हैं हम सर? यहाँ पे बैठ के देखिए फिर फाकत सर साहब, सुनिए मेरी जमीनें बात, खाली आप करवा के यहाँ बैठ आप के बीजेपी, डिबेट, सुनिए सर बीजेपी पहले वाले मेरी बात चाहते सुनिए हैं ना, कि यूपी बिहार वालों को बैठ यहाँ के बैठाया जाए। देखिए, अगर आप कह रहे हो ना इस वक्त आप अपनी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हो ना, तो आपको मेरे ख्याल से उन लोगों के बीच होना चाहिए। यहाँ डिबेट पे बैठने से कुछ नहीं होता। हमारा फर्ज सर आप बनता है गूगल कि में इस चेक वक्त हम कीजिए, उन लोगों की जाके हमने मदद करें गुज्जर बकरवाल के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है, मेरी बात, देखिए, हमेशा गुज्जर बकरवाल को हम लोग सताया सिर्फ गया यहाँ पे है, ना, हम चाहे लोग वो सिर्फ पहाड़ यहाँ में हो लीडरी चाहे वो चमकाने के जम्मू लिए के अंदर बैठे हो, हैं। हर जगह सुनिए, गुज्जर बकरवाल को नहीं सताया नहीं गया नहीं, है। हम सुनिए मेरी बात, सर आप फाकत सरोर का साहब, मसला भूल अगर के गुज्जर चुके हो, बकरवाल को चाहे बीजेपी सरोर ने, में जब सुनिए, सरोर में अगर जब, आप सुनिए ना, देखिए सर सुनिए मेरी बात, भाई साहब, बात सरोर सुनने में की जब हिम्मत रखिए याकूब ना, का मसला पहले हुआ, बात सुने, याकूब पहले को बात गोली सुने ना, मारी उसके गई, बाद आप जवाब जमीन के लेना। मसले में गोली मारी गई सर। अगर सुनिए पहले मेरी बात सुनिए, ऐसे ना आपकी बात समझ आएगी ना मेरी आएगी, पहले बात सुनिए। अगर गुज्जर बकरवालों के साथ अन्याय हुआ तो न्याय जो है बीजेपी ने किया ना। अगर गुज्जर बकरवाल को कैसे किया पॉलिटिकल सर, बताइए ना। रिजर्वेशन मिली, आज आप देखो पुंछ सर के हमें अंदर पॉलिटिकल DDP, रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। पुंछ के जब अंदर, आप जमीन पे रहने नहीं दोगे, हमें भैया पॉलिटिकल तो बात रिजर्वेशन तो से सुनो कुछ नहीं पहले, लेना देना। पॉलिटिकल और रिजर्वेशन रहने उन देंगे लीडरों ना, के लिए है जो रहने अपनी देंगे, कुर्सी के इसीलिए लिए तो लड़ते आपको हैं। फर्क रहेगा। पॉलिटिकल रिजर्वेशन उन लोगों के सुनिए लिए मेरी है, बात, हमें अगर पॉलिटिकल अगर रिजर्वेशन से कोई सुनिए मेरी जरूरत बात, नहीं है। भैया मेरी आप बात तो सुनो। फॉरेस्ट राइट एक्ट ग्राउंड यहाँ लेवल पे सियासत, देखिए कि यहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट का आपको बेनिफिट आपको मिला है कि नहीं सियासत मिला। चमकाने से कुछ रफाकत नहीं जी होगा। आप सुनिए, अमन जी को सुनिए, आप क्या कह रहे हैं, वो पहले आप फाकत सुनिए साहब, उनका। अगर आपको अपने लोगों का दर्द है ना, सुनिए मेरी बात, अगर आपको अपने लोगों का दर्द है, आपको अपने बिल्कुल लोगों मुझे के दर्द है बीच सर। होना चाहिए ना, उनके साथ सुनिए मेरी बात, आपको वहां पे उनके साथ प्रोटेस्ट करना चाहिए, सरकार से मांग करनी बिल्कुल चाहिए सर, कि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर यहाँ रहे पे हैं, डिबेट पे हम हर बैठने जगह से प्रोटेस्ट या लोगों करवाएंगे, के सामने हम हर जगह स्टेट के होने कोने से कोने पे ब्लॉक सुनिए, लेवल तो पे सुनिए मेरी प्रोटेस्ट बात, करवाएंगे सर। मैंने क्या कहा बात ना, करते हो आप? तो आप आइए ना, आप वहां पे जाके लोगों का दर्द बांटिए, उन लोगों सर का हमारी दर्द बांटिए तंजीम के ताकि उन इस वक्त भी लोगों वहां पे इस की ठंडी, आवाज बुलंद हो। इस अब माइनस आप कह रहे टेम्परेचर में हैं, हमारी तंजीम के लोग वहां पे बैठे हुए हैं, भैया, ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग वहां पे बैठे हुए हैं, उन लोगों के साथ बैठे हुए हैं। जब तक उनको इंसाफ नहीं पहले बात मिलेगा सुनिए, तब तक हमारे लोग वहां से नहीं सुनिए, उठेंगे। पहले बात सुनिए, उसके बाद जवाब दें। मेरी बात किसी को समझ आ रही है? अमन आप जवाब दे, मैं भी दे रहा हूं। आपकी आवाज कट रही है। मैं रफाकत जी से जब तक ये आपका ऑडियो जो है वो ठीक होता, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। रफाकत जी, अमन जी ने भी अपनी बात खुल के बेबाकी के साथ जो है वो रखी है, उन्होंने भी माना है कि ये गलत हुआ है, और अब जो है आगे ऐसा ना हो, या फिर इन लोगों को कैसे जो है वो सेटल करना है, उसके लिए जो है वो आप कौन सा जो है वो रास्ता आपने इख्तियार करना है, और किस तरह से आप जो है वो क्या आपको उम्मीद लगती है कि जिन लोगों के घर जो है, जिनको घरों से निकाला गया है, जिनके घर डिमोलिश हुए हैं, उनके लिए जो है वो आप, क्योंकि एक कम्युनिटी की मैं समझता हूं आप जो है गुजर बकरवाल की नुमाइंदगी करते हैं, तो आप जो है वो इसको किस तरह से देखते हैं? मैं आपका क्लोजिंग कमेंट जो है वो मैं चाहूंगा। क्या बीजेपी जिस तरह से वो गुजरों की हमदर्दी की बात करती है, क्या ये हकीकत में है, या पर्दे के पीछे कुछ और आगे, और आपकी जो कम्युनिटी है वो किस तरह से इसको देखती है? सर देखिए, हमारा फर्ज बनता है, हमारे भाई हैं, मेरा भाई है जो वो लड़का, देखने में अगर देखा जाए वो मेरा क्लासमेट भी है, जो वहां पे जो लड़का नोटिस दिखा रहा था, मैं और वो 12th और 11th 12th में वो हम गठे पड़े हैं। मुझे मालूम है, जब वो कटोरा हाथ में लेके, दूध का कटोरा हाथ में लेके सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब वो दूध बेच के अपना ट्यूशन का जो खर्चा है वो देता था, जानीपुर में हम गठे पड़ते थे, और किस तरह से उसने उस मेहनत से अपना दूध का कतरा कतरा बेच के उसने जो मेहनत से अपनी पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद हिंदुस्तान के जो यहाँ पे हमारी बैलेट फोर्स और आर्मी है उसको ज्वाइन किया। उसको शौक था कि मैं हिंदुस्तान की आर्मी में जाऊंगा और मैं अपने हिंदुस्तान की सेवा करूंगा, और मैं बॉर्डर पे खड़ा होके अपने देश की रक्षा करूंगा।
तो आज उसका जब मेरे उससे बात भी हुई तो उससे मैंने बोला कि भैया आप परेशान होने की जरूरत नहीं, हम तमाम गुज्जर बकरवाल आपके साथ हैं। जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम खामोश नहीं बैठने वाले। अगर हम चाहें तो हम उनको घर बना के दे सकते हैं अल्लाह की फसल से, लेकिन हमारा सवाल है कि हम घर बना के देंगे, लेकिन जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिस बीजेपी ने, जिस वहां के जेडीए डिपार्टमेंट ने उन लोगों के घर तोड़े हैं, हम ये डिमांड करते हैं कि उसी तरह से उनके लोगों के घर बना के दिए जाएं, वहीं बैठाए दे जाएं। क्या वो जमीन खाली करके किन लोगों को देना चाहते हैं? आप यूपी बिहार के लोगों को बैठाना चाहते हो? आप कोई वहां पे ऐसा सिस्टम वहां बनाना चाहते हो कि वहां से और वहां के लोगों को हटाकर और जमीन आपको बाहर किसी लैंडलॉर्ड को सेल करना चाहते हो? बाकी एरिया जो है 90,000 कनाल जमीन जो जेडीए बता रही है, पहले वो खाली की जाए। रफाकत जी, ये होगी आपकी बात। अमन जी, क्या कैसे इंसाफ मिलेगा इनको? क्या इनके घर बनेंगे फिर से? ये जो है वो जो बात तो पहले रफाकत साहब को आपने पूछी कि आप इनके लिए क्या करेंगे, रफाकत साहब नहीं करेंगे, हम सब मिलके उनको उनका हक देंगे। हम सब मिलके, ये सिर्फ रफाकत साहब की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है कि हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों के साथ गलत हुआ है। अब ऐसा भी मैं नहीं मान सकता कि सिर्फ गुज्जर बकरवालों के साथ हुआ, वहां कुछ और भी और लोग हुए होंगे, ठीक है ना। जो भी गलत हुआ है हम इनके साथ मिलके जो है उसको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इस चीज का बड़ा दुख होता है कि हम लोग यहाँ बैठ के सिर्फ यहाँ बैठ के लड़ाई करते हैं, ऐसे इससे कुछ नहीं होगा। अगर हम लोग कोई वहां पे बैठ के उन लोगों का दर्द समझे, उन लोगों के साथ चलें, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा जो है बेटर रहेगा इससे जो है यहाँ बहस करने से। हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों को, जो इन्होंने भी पहले कहा, मैं भी कहूंगा कि आप भी ये चीज समझते हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है, मैं कहूंगा कि पिछले 70 सालों से जो है एनसीपीडीपी कांग्रेस की सरकार जो जम्मू कश्मीर में रही, उन्होंने जो है इनको कोई हक नहीं दिलाया। लेकिन जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तभी ही मिला ना। आप देखें, पंचायत के अंदर 3 टायर सिस्टम शुरू हुआ, डीडीसी बीडीसी के चुनाव हुए, इन लोगों के पास पावरें आई। नजीर साहब से मेरी बड़ी बार बात होती रहती है, वो भी कहते हैं कि हमारे ब्लॉक में सिर्फ जो है 150-200 करोड़ की रोड्स के काम लगे हुए हैं, तो विकास भी तो हो रहा है ना भैया। हम सब के पास जो है, एक गुरचरण साहब मेरी बात पूरी होने दे, ये हम सब जो लोग हैं, हमें मिलके चलना चाहिए। अगर किसी के साथ, मैं कहूंगा कि किसी हिंदू के साथ गलत हुआ है, किसी नॉन गुज्जर के साथ गलत हुआ है, तो इन भाइयों को भी हमारे साथ रह के हमारे हक की लड़ाई करनी चाहिए। इस कंट्रोवर्सी में पढ़ने से अच्छा है कि हम गुज्जर हैं, पहाड़ी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, इससे अच्छा है कि किसी भी आदमी के साथ अगर गलत होता है तो हम सब उसकी लड़ाई अगर इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो मेरे ख्याल से उस आदमी को जल्दी इंसाफ मिलेगा। अगर हम एक कम्युनिटी को छोड़ दें कि एक ही कम्युनिटी जो है गलत कर रही है, जो उसके ऊपर गलत हो रहा है, तो एक कम्युनिटी को ही छोड़ दें, तो मेरे ख्याल से किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता। हम इंसाफ इनके लिए, इनके इंसाफ की बात पक्का करेंगे। जहां तक हमारी अप्रोच होती है, जहां तक मेरी अपनी जो है खसूसी मेरी जो है अप्रोच है, मैं वहां तक लड़ाऊंगा कि मेरे इन भाइयों को इंसाफ मिलना चाहिए, इनको जो है घर मिलने चाहिए, इनको इनके रहने का जो है गुजर बसर होना चाहिए। मेरी लड़ाई जो है मैं भी इनके साथ अमन जी, रफाकत जी, हमारे पास वक्त इतना ही था, फिर आपसे मुलाकात हम करेंगे। बहरहाल नजीर साहब जो है वो डिसअपियर हुए हैं, उनसे भी जो है फिर मुलाकात होगी अगली किसी डिबेट में। बहरहाल रफाकत, एजाज जी, आप, अमन डाबर जी, आप, नजीर चौधरी नजीर साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े और उम्मीद करते हैं कि फिर किसी डिबेट में जो है हमारी मुलाकात होगी और फिर एक हेल्दी डिबेट होगी, और हम उम्मीद करेंगे कि तब तक इनके भी घर बन जाएं और जो है वो हमारे और जो है आम आदमी जिसके दिल में ये ठेस पहुंची है, क्योंकि उस सीन को देख के कोई भी आदमी जो है वो उसको अच्छा नहीं लगा, हर आदमी का दिल रोया है। हम भी उनके जो है इस दर्द में शरीक हैं। और बहरहाल एक बार फिर से आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।